वाह मम्मी पापा, ये शादी कितनी सुंदर है। मैं आज बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। मेरी बेटी लीची हमेशा खुश रहती है। इन्हें हंसता देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं फलों का राजा आम हूँ और मेरी तरफ से नीलम और राज को शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कौन है? पहली बार किसी को देखकर दिल रुक सा गया। आज का दिन कितना स्पेशल है। मुझे ये शादी हमेशा याद रहेगी। बनाना, जाओ लीची के पापा को बुलाओ, कहो कि मुझे उनसे कुछ बात करनी है। जैसा आप कहे राजा साहब। लीची जी, आपको फलों के राजा साहब ने बुलाया है। ठीक है, चलो चलते हैं। आइए आइए लीची साहब, आपका ही इंतजार कर रहे थे। जी राजा साहब, बोलिए, आपने मुझे याद किया? जी हाँ, लेकिन पहले आप बैठिए। आइए, आप यहाँ बैठिए। धन्यवाद राजा साहब। मुझे आपकी बेटी लीची बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन पहले मुझे अपने बेटी और पत्नी से बात करनी होगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मुझे यकीन है आप इसके लिए जरूर राजी हो जाएंगे। बनाना, पता लगाओ कि लीची का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। जी ठीक है, जैसा आप कहे राजा साहब। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो पार्ट 2 के लिए। एक तरफ पापा का फैसला और दूसरी तरफ लीची का प्यार। आखिर लीची क्या करेगी? सुनो, आम राजा साहब हमारी बेटी लीची से शादी करना चाहते हैं। सच? ये तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ, लेकिन हमें लीची से भी पूछना होगा। तुम जाओ और उससे बात करो और पूछो कि वह क्या चाहती है। बेटा, आमरा साहब तुमसे शादी करना चाहते हैं। वह बहुत अच्छे और अमीर हैं। मम्मी, आप जानती है ना, मैं सेब से प्यार करती हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। देखो बेटा, तुम्हारे पापा कभी भी उस सेब से शादी के लिए राजी नहीं होंगे, लेकिन ठीक है, मैं एक बार उनसे बात करके देखती हूँ। लीची इस शादी के लिए राजी नहीं है। वो सेब को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। क्या? वो सेब जो सिर्फ नौकरी करता है, उसके लिए वो राजा साहब जैसी इज्जतदार और अमीर इंसान को ठुकरा रही है? देखो लीची की मम्मी, तुम अच्छे से जानती हो कि राजा साहब ने हमारी कितनी मदद की है। मैं उनको इनकार नहीं कर सकता, इसलिए जाओ और लीची को बता दो कि उसकी शादी मैंने राजा साहब के साथ फिक्स कर दी है। लेकिन क्या लीची मानेगी? उसे मानना होगा। जाओ और उसे बता दो कि अब वह एप्पल को भूल जाए। एक तरफ राजा साहब का सच्चा दिल और दूसरी तरफ सेब का छुपा हुआ राज। आखिर लिच्ची की जिंदगी में क्या होने वाला है? मुझे राजा साहब से मिलना है। रुकिए, मुझे पहले पूछना होगा। ठीक है, क्या हुआ बनाना? मैंने जो काम दिया था उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं राजा साहब, मैं सब पता कर रहा हूँ। ठीक है बनाना, मुझे सब सच पता चलना चाहिए। राजा साहब, आपसे लीची के पापा मिलना चाहते हैं। उन्हें इंतजार मत कराओ, जल्दी से अंदर भेजा। ठीक है राजा साहब। राजा साहब, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। लीची के पापा, पहले आप बैठिए। राजा साहब, मैं आपको बताने आया था कि मैंने लीची की शादी आपसे पक्की कर दी है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुझे खुशी हुई। राजा साहब, लेकिन एक बात और है, लीची अभी इस शादी के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? क्या बात है? राजा साहब, असल में लीची किसी और को पसंद करती है। किसी और को? जी राजा साहब, लीची एक सेब नाम के लड़के को पसंद करती है। सेब? हम तो लीची किसी और को पसंद करती है। यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई गई? अगर आपको ये शादी मंजूर है तो शादी की तैयारी करें। शादी हमारे फार्म हाउस से होगी। ठीक है राजा साहब, मुझे ये शादी मंजूर है और मैं शादी की तैयारी जल्दी शुरू कर देता हूँ। आखिर लिच्ची किसको चुनेगी, राजा साहब या सेब? सच जानने के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो पार्ट 4 के लिए। देखिए, सेब और बैर ने मिलकर आम के लिए क्या प्लान बनाया है। इन गैस सिलेंडर से भरे शिप को संभाल कर ले जाना और इसे सीधे आम राजा साहब के पास पहुंचना। जी सुल्तान। वो आम लीची से शादी करना चाहता है। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं कभी भी उस लीची के बाप से अपने बाप का बदला नहीं ले पाऊंगा। तू परेशान मत हो। हमारे आदमियों को पता चला है कि आम जल्दी ही लीची के घर जाने वाला है और ये भी पता चल गया है कि कब और किस रास्ते से जाएगा। आम इस हाईवे से लीची के घर जाएगा और हम अपने आदमियों के साथ इस लोकेशन पर खड़े होंगे। ये इलाका पूरा जंगल से घिरा हुआ है, जिससे आम को मारना काफी आसान होगा, लेकिन हमें भी ज्यादा आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तू फिक्र मत कर, इसका भी इंतजाम कर लिया है मैंने। अब बस उस दिन का इंतजार है। राजा साहब, खजूर सुल्तान की तरफ से खबर आई है। शिप मिडिल ईस्ट से हमारी तरफ चल चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बनाना, तुम ऐसा करो कि सिंघाड़ा को खबर भेजवाओ कि कौन से पोर्ट पर उसे आना है। ठीक है राजा साहब। यही वो जगह है जहाँ से आम गुजरेगा और यही हम उससे रोकेंगे।
और याद रखना कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये मत भूलना तुम्हारे साथियों को पकड़वाने में आम का हाथ है। समुंदर के बीच एक खतरनाक जाल बिछ चुका है। क्या कोई बच पाएगा? तुम दोनों हमारे सबसे बेहतरीन वॉरशिप्स को लेकर तुरंत गैस सिलेंडर्स वाले शिप के पास जाओ। उसकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है राजा साहब, जैसा आप कहें। बनाना, फार्म हाउस पर शादी की तैयारी एकदम लग्जरी होनी चाहिए। जैसा आपने कहा है वैसा ही काम हो रहा है। काम खत्म होते ही मैं आपको बता दूंगा। सब सिस्टम स्टेबल है, हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ, लगता है सफर अब आसान हो गया। गैस सिलेंडर वाले शिप पर हमला हो गया है। हम पर अटैक हो रहा है, जल्दी कुछ करो, हमें बचाओ, हम खतरे में हैं, जल्दी। सर, पूरा शिप कब्जे में जा रहा है। बनाना, मैं जा रहा हूँ लीची के घर और सभी कामों की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। आप फिक्र मत करें राजा साहब, मैं आखिरी सांस तक अपना काम करूंगा। गैस सिलेंडर्स वाले शिप पर हमला हो गया है। हम पर अटैक हो रहा है, जल्दी कुछ। हमें बचाओ, हम खतरे में हैं, हम बचाओ, जल्दी। बनाना, सिलेंडर्स वाले शिप पर हमला हो गया है। क्या? कैसे? हमें बस इतनी ही खबर मिली है। जल्दी और भी हमारे वॉरशिप्स वहाँ भेजो।